अवैध रूप से थाना के सामने बिक रहा था ये, और इस पर प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं होना, लोग नाराज हैं इस मामले में। प्रशासन पर कार्रवाई हो एसपी साहब से पूछिए ना। तो आप लोग इसके लिए मांग क्या कर रहे हैं? जी जी, एसपी साहब से पूछ लीजिए, चाहे वहाँ के विधायक जी से पूछिए। आपकी भी तो सर जिम्मेवारी है, आप जिला के सांसद जी से भी पूछ लीजिए। दिवाली की रात सिवान में जो धमाके हुए, पेट्रोल के टैंकर फटे, उसमें कई लोग जख्मी हैं। एक होमगार्ड की जवान की मौत हो गई है। इस मामले में हमने जब सांसद पति अजय सिंह को कॉल लगाया और उनसे जानने की प्रयास की कि क्या मामला उनके संज्ञान में है, वो लोग इस पर क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं, वो किस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो आप सुनिए कि अजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। द इंटरव्यू इंडिया से मोहम्मद कैफ बोल रहे हैं। अब बोलिए। कह रहे हैं कि एमएस नगर थाना क्षेत्र में ब्लास्ट हुआ था, पेट्रोल के टैंकर उनकर फटा था, उसमें कई लोग घायल हैं, उसके बारे में सब जानकारी है आपको? हाँ है जानकारी। तो उसमें सर क्या कुछ हो रहा है कार्रवाई, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अवैध रूप से थाना के सामने बिक रहा था ये, और इस पर प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं होना, लोग नाराज हैं इस मामले में। प्रशासन पर कार्रवाई हो एसपी साहब से पूछिए ना। तो आप लोग इसके लिए मांग क्या कर रहे हैं? जी जी, एसपी साहब से पूछ लीजिए, चाहे वहाँ के विधायक जी से पूछिए। आपकी भी तो सर जिम्मेवारी है, आप जिला के सांसद जी से भी पूछ लीजिए। उनके प्रतिनिधि के तौर पे है सर, तो हम सोचे आपसे भी पूछ लेते हैं। मतलब प्रतिनिधि है ना, तो प्रतिनिधि सांसद जी का बात नहीं ना बतियाएगा। जी जी, तो आप क्या चाह रहे हैं कि इसमें क्या होना चाहिए? बात बतियाएंगे, हम लोग प्रतिनिधि ना है, हम लोग प्रतिनिधियों नहीं है, हम तो पति है उनके। जी जी, तो प्रतिनिधि वहाँ है हमारे गुड्डू जी, उनसे पूछ लीजिए। सांसद जी के प्रतिनिधि गुड्डू सिंह है वहाँ। जी जी, अच्छा ठीक, उनसे हम वो पूछ बताएंगे। इस पर आप तो हसनपुरे के ना है भाई? हाँ, हम तो हसनपुरे के हैं। तो हसनपुरा का हुआ तो पूछ लो उनसे, हम पूछ ले रहे हैं। आप आप जानते बड़े। इसमें होमगार्ड की एगो मौत हो गई है सर, एक होमगार्ड की। हाँ तो ब्लास्ट हुआ है, मौत हुआ है, उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, एफआईआर कर भी दिया है। हमको जहाँ तक जानकारी, सब लोग फरार है, भाग गया है, पुलिस पीछे कर रही है। जी जी, ये सब तो ये इतना जानकारी है क्योंकि कल हम गए थे वहाँ। ये थे सांसद पति अजय सिंह, जो साफ तौर पर इस मामले से पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम सांसद के प्रतिनिधि भी नहीं है, पति हैं, लेकिन जब भी कहीं कुछ प्रोग्राम होता है सांसद महोदया का, तो सांसद महोदया के बचाव करते हुए नजर आते हैं अजय सिंह। उनके जो सवाल होते हैं, जो मीडिया के सवाल सांसद से होते हैं, कविता सिंह से होते हैं, उसके जवाब अजय सिंह देते हैं। लेकिन आज जब हमने अजय सिंह जी को फ़ोन किया, उनसे पूछने की प्रयास की कि इसमें जो पुलिस वाले हैं, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जिनके आंखों के सामने सारा खेल चल रहा था, गोरख धंधा चल रहा था, उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, पुलिस उसमें क्या कर रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर इस मामले से पलड़ा झाड़ दिया। यहाँ तक कहा कि आप सांसद महोदया से बात कर लीजिए, वो खुद बताएंगी, उनका बयान सांसद का बयान होगा, हम तो उनके मात्र पति हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आप सिवान के एसपी साहब से पूछिए कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। यानी कि इस मामले में सांसद पति अजय सिंह पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इस मामले को उतना नहीं जानते हैं। और उन्होंने कहा कि हम तो गए थे वहाँ पे, लोगों से मिले, लेकिन विशेष आपको बात करना है, क्या कार्रवाई हो रहा है बात करना है, तो आपको सांसद से बात करना होगा, या फिर सांसद प्रतिनिधि गुड्डू सिंह जो कि मुखिया हैं आप ही के प्रखंड क्षेत्र में, उनसे आप बात कर लीजिए। लेकिन आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में जब सांसद महोदया से सवाल पूछे जाते हैं, जब सांसद महोदया मीडिया के सामने होती है सिवान जिला में, तब अजय सिंह उनके बचाव में उतर जाते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन आज जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है जिसमें पुलिस वाले सीधे सीधे दोषी हैं, थानेदार की गलती है, थाने के सामने किस तरीके से अवैध रूप से पूरा गोरख धंधा चल रहा था, यहाँ पर हजारों लीटर डीजल पेट्रोल कैसे इकट्ठा करके रखा गया था, तो इस पर अजय सिंह जो है, जो सांसद पति हैं, ये पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप एसपी साहब से पूछ लीजिए कि क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है। तो हम एसपी साहब को भी कॉल लगाएंगे, एसपी साहब से भी पूछेंगे कि एसपी साहब क्या कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज हुआ है, किन धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है, क्या जो घटना थी उस मुताबिक एफआईआर हुआ है, या फिर पुलिस खाना पूर्ति कर रही है, जो सीओ साहब हैं जिनके जिम्मे था कि यहाँ पर इस क्षेत्र में अवैध रूप से जो भी डीजल पेट्रोल के धंधे हो रहे हैं उस पर रोक लगाया जाए, इस पर सीओ साहब ने क्या कुछ किया। इसके अलावा ये तो डीजल पेट्रोल का मामला है, जो एक मामला सामने आया है, आपको जानकारी होगी कि उस क्षेत्र में जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है, दर्जनों ऐसे अवैध रूप से गैस
एलपीजी गैस के दुकानदारी हो रही है, एलपीजी गैस के लोग स्टॉक करके रखे हुए हैं, उसकी भी धंधा चल रही है, उसका भी आग जब पकड़ता है भयानक होता है। तो इन तमाम जो नशील पदार्थों को बिना लाइसेंस लिए अवैध तरीके से जो बेचा जा रहा है, इसके जिम्मेवार कौन है? तो इन तमाम चीज़ों पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं और सभी जवाब जो देने वाले लोग हैं, जिनके जवाबदेही बनती है, उनसे हम संपर्क करेंगे और उनसे जवाब लेने की प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना ही।